हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस चैप्टर को हम लोग मात्र 20 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं गाइस, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है और हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का है गाइस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या है, पहला देख लेते क्या क्या होता है। देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप इसको कहते हैं। ऐसे करके डबल बॉन्ड हो है, साइड साइड में जुड़ा है, तो ये सब कार्बोनाइल ग्रुप में आता है गाइज। ये देख सकते हैं आप गाइज, क्या आ गया ये ये देखिए, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। RCHO है, ये कीटोन है। RR डैश बीच में ये कीटोन ग्रुप है। R कार्बोक्सिलिक एसिड, R डबल बॉन्ड, ये आपका साइल हलाइड हो गया। RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से हेलोजन को ऐड कर दिए, असाइल हलाइड हो गया। ये अमाइड हो गया। यहीं पे इसको अमाइड कर देंगे, NH2 लगा के अमाइड। ठीक है, आपसे कोई अमाइड का स्ट्रक्चर पूछेगा तो आप क्या बताइएगा गाइस? RC डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका अमाइड हो गया गाइस। ठीक है, और आगे बढ़ते ये ईस्टर हो गया आपको गाइस। ईस्टर क्या है, कोई पूछेगा ईस्टर क्या होता है? ये डबल बॉन्ड O, यहाँ से इस कार्बन से OR डैश जुड़ा होना चाहिए, बस ये आपका ईस्टर हो गया गाइस। एनहाइड्राइड ईस्टर क्या हो गया, मतलब कि एनहाइड्राइड ईस्टर की बात करें तो डबल बॉन्ड O, यहाँ से O, ये जो O है ये लिंक करेगा इसी के जैसा कंपाउंड को, R डैश। तो ये हो गया आपका एनहाइड्राइड ईस्टर, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड हो गया आपका। ये एसिड एनहाइड्राइड हो गया आपका, ये आपका ईस्टर हो गया। आपको याद हो गया होगा इसकी क्या होता है ईस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड जो बीच में लिंकेज रहता है उसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, जल्दी जल्दी एकदम स्पीड में करना है। वेनिलीन, सैलिसिलिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये सब क्या करता है गाइस? फ्रेगनेंस देता है। ठीक है, क्या करता है? फ्रेगनेंस देता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये सब वेनिलीन तेलिलीन को ये सब नहीं याद रखना है, ये याद भी रख सकते हैं। वेनिलीन हो गया, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड हो गया। यार ये हो गया आपका, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड कैसे बनता है गाइस? बाय रीमर टिमर रिएक्शन। रीमर टिमर आगे पढ़ेंगे हम लोग। सिनेमल एल्डिहाइड ये हो गया आपका, ये सब तो ठीक है। अब आते हैं नोमेनक्लेचर पे। कॉमन नेम हो गया इसमें इसमें ये एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि दो गो है कार्बन एसिड ग्रुप है। ये बेंजल एल्डिहाइड, बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, बेंजल एल्डिहाइड ये आपको याद रखना है, बहुत बार यूज होता है। बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप, बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप, बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप है। बेंजल एल्डिहाइड हो गया। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप से बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे बगल वाला बीटा हो गया, उससे बगल वाला गामा हो गया। ठीक है, तो इसका आप नाम कैसे लिखेंगे? कॉमन नेम, बीटा पे ब्रोमो है, ब्यूटर ब्यूटाइल ग्रुप है, तो ब्यूटर एल्डिहाइड, ब्यूटर एल्डिहाइड। ठीक है, कॉमन नेम हो गया आपका एल्डिहाइड। बेसिकली IUPAC में तो आपको एल्डिहाइड का अल लिखते हैं। ठीक है, आप आगे बात करते हैं। एसीटोन हो गया। एसीटोन कैसे हो गया? दो कार्बन है। एसीटोफेनोन हो गया, यहाँ भी दो कार्बन एसिड। द फेनोन ग्रुप है, वो पता है गाइस क्या होता है? फेनोन ग्रुप आपका ये वाला होता है। यहाँ पे प्रोपियो फेनोन, प्रोपियो मतलब तीन कार्बन है, दो तीन। अब फेनोन ग्रुप तो ये हो गया है। यहाँ पे बेंजोफेनोन, फेनोन ग्रुप हो गया आपका, बेंजीन लगा बेंजोफेनोन। ये सब कॉमन नेम में आ गया। इथेनॉल, अब देखिएगा यहाँ पे आपका IUPAC नेम में आ गए हम सब। आपको मैंने बताया था एल्डिहाइड का अल हो जाएगा, और यहाँ पे एल्डिहाइड यहाँ पे भी अल हो गया। यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, ON ग्रुप लग गया। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे अल ग्रुप है। एल्डिहाइड यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, आप देख सकते हैं गाइज, ये सब है। ठीक है, अभी एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ गाइज, ये क्या है देखिए। साइक्लो, एक सेकेंड गाइज, ये स्पीड में करना एकदम। कार्बन एल्डिहाइड हम लोग किस लिए लिखेंगे इस कार्बन एल्डिहाइड यहाँ पे? अरे हाँ, कार्बन एल्डिहाइड हम लोग यहाँ पे किस लिए लिखेगा इस कार्बन एल्डिहाइड? क्यों? क्योंकि कार्बन एल्डिहाइड को इसलिए लिखें गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको मेन चेन में नहीं कंसीडर किए। यहाँ मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इसको नहीं कंसीडर किए, इसीलिए कार्बन एल्डिहाइड। अगर किसी चीज़ को नहीं कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड ग्रुप, उसको नहीं करेंगे तो कार्बन एल्डिहाइड लिख देंगे उसकी जगह पे।
एंड और आगे अगर आपको बात करें तो वो ये कार्बोल्डिहाइड तो हो गया, और उसको ऑक्सी ग्रुप लिख देते हैं। अगर कीटोन ग्रुप को नहीं कंसीडर किए तो ऑक्सी ग्रुप लगा देते हैं। आपको मिलेगा आगे तो मैं बता दूंगा, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एकदम स्पीड में चलते गाइस, अभी टाइम वाइम नहीं है कुछ, एकदम स्पीड में करना है हम सबको। देखिए देखिए देखिए, एक सेकेंड। यहाँ पे ऑन अल अल ऑक्सो, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है गाइस, ऑक्सो किस लिए, क्योंकि देखिए हम लोग जो है अल्डिहाइड को प्रेफरेंस दे रहे हैं, अल्डिहाइड को प्रेफरेंस दे रहे हैं किससे, कीटोन से। कीटोन को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, अल्डिहाइड को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और सबसे टॉप पे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेफरेंस के मामले में। ठीक है, तो कीटोन को यहाँ पे ऑक्सो लिख दिए हैं क्योंकि इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं किए, तो ऑक्सो ग्रुप लिख दिए हैं। पेंटेनल हो गया। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, तो 3 पे ऑक्सो है, पेंटेनल हो गया। ठीक है, सो सिंपल गाइस, चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं। IUPAC में बात करें तो मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब तो ठीक है। पैथाल्डिहाइड देखिए, एक्रोलीन देख सकते हैं। पैथाल्डिहाइड देखिए, 2 CHO एक ही बेंजीन पे है बाजू बाजू में, तो पैथाल्डिहाइड हो जाएगा इसका। अगर आपको कहेंगे कि IUPAC नेम तो बताइए, यहाँ पे दोनों CHO है, किसी एक को फंक्शनल ग्रुप में ले लेंगे तो दोनों दूसरा बुरा मान जाएगा, तो डाई कार्बोल्डिहाइड लगा देंगे, किसी को भी फंक्शनल ग्रुप में नहीं लेंगे गाइस। ठीक है, तो यही होता है। मेसिटिल्डिहाइड देखिए आप, मेसिटिल्डिहाइड सिमिलर टू एक्रोलीन है गाइस। मेसिटिल्डिहाइड एंड एक्रोलीन सेम है क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड है गाइस। CHO ग्रुप है, एक्रोलीन एंड सिनेमल्डिहाइड भी सेम ही ग्रुप में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, सब से उतना नहीं पूछता है बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे निगेटिव चला जाएगा ऊपर, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लुइस इसके पास नेगेटिव आ गया तो इस पे ऑक्सीजन पे सब कुछ अटैक कर सकता है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो सकता है। ठीक है, राइट स्ट्रक्चर बताइए। स्ट्रक्चर ये सब तो हम लोग देख सकते हैं बाद में भी। एसीटोफिनोन 4 पे फ्लोर, एसीटोफिनोन आप जानते होंगे। एसीटोफिनोन ग्रुप बना दिए हैं, एसीटो यानी CH3, 4 पे फ्लोरीन। मेन फंक्शन 1 2 3 4, एसीटोफिनोन। ठीक है, 4 पे 1, हाँ ठीक है, 1 2 3 4, इस पे लग जाएगा अपना। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पे आते गए, तो इसमें होगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जो है उससे हम लोगों का अल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल RCHO है, उसको हम लोग PCC से प्रेजेंस में करा देंगे। ठीक है, या फिर RCO3 है, उसको कीटोन के प्रेजेंस में करा देंगे, तो हम लोगों का क्या मिल जाएगा, सॉरी अल्कोहल है, अल्कोहल ROH, उसको हम लोग बाय PCC या फिर CrO3 के प्रेजेंस करा देंगे तो RCHO बन जाएगा। और कीटोन ग्रुप है तो ROR डबल डैश है, तो इसको भी हम लोग को PCC या फिर CrO3 के प्रेजेंस करा देंगे तो हो जाएगा। डाईहाइड्रोजिनेशन ऑफ द अल्कोहल में बात करें तो इसमें होता है आपका 2 डिग्री कीटोन जो है आपका दे देगा क्या कीटोन दे देगा 1 डिग्री
एल्डिहाइड दे देगा। अगर हम बात करें वो कॉपर के प्रेजेंस में अल्कोहल है तो 1 डिग्री कॉपर है, जो 1 डिग्री अल्कोहल कॉपर प्रेजेंस में RCHO बना देगा। ठीक है, डिहाइड्रोहलोजिनेशन हो गया, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल हो गया। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से अब देखते हैं गाइस क्या होता है। आपको याद रखना है ये वाला, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे होगे तो मैं समझा देता हूँ आपको क्या हो रहा है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको हम लोगों ने कॉपर के प्रेजेंस में पास किया 573 केल्विन में। तो क्या हो गया, RCHO बन गया गाइस। क्यों? क्योंकि कॉपर है। ये इसका नाम क्या हो गया, डिहाइड्रोजिनेशन बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन हट रहा होगा और क्या, तो उससे बन गया हम लोगों का एल्डिहाइड। ठीक है, 2 डिग्री लेंगे तो आपका कीटोन बन जाएगा। स्पीड में करते गाइस, टाइम नहीं एकदम। हाइड्रोलाइज हाइड्रोकार्बन से कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से कर सकते हैं फॉर एग्जांपल CH3। हाइड्रोकार्बन से करने का मेथड है पहला आपका ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये जो है अपना डबल बॉन्ड है। तो इसको हम लोग पास करा देंगे जिंक, और H2O के प्रेजेंस में जिंक डस्ट, और पानी के प्रेजेंस में O3 क्या होता है, O3 ओजोन के प्रेजेंस में। हाँ ठीक है, तो ओजोन के प्रेजेंस में पास करा दिए हैं, तो यहाँ से आपका ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद CH3C डबल बॉन्ड O बन जाएगा आपका, साइड में लग जाएगा। ठीक है नहीं गाइस, वहाँ से ब्रेक करा दिए हैं, तो ब्रेक कराने के बाद CH3COH बन जाता है अपने। ठीक है, वाटर गिव्स द एल्डिहाइड। ओके, आगे बात करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको कीटोन बनाना है, आपको एल्डिहाइड नहीं बनाना है, इसी से ओजोनोलाइसिस से कीटोन बनाना आपको। हाँ, तो कैसे बनाएंगे आप? तो कीटोन बनाने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, ओजोनोलाइसिस से आप कैसे कर सकते हो। गिव्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन और मिक्स डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न। ओके, एल्डिहाइड ऑफ अल्काइल C डबल बॉन्ड OH। फॉर एग्जांपल कीटोन ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ तो गाइस हमको लोग को मिल चुका है कैसे हम लोग कीटोन बनाएंगे। फॉर देखिए गाइस कैसे बनाएंगे। CH3C, यहाँ पे कार्बन होगा कुछ, CH3 फॉर एग्जांपल, यहाँ से डबल बॉन्ड होगा गाइस, तो 1 2 3 4 हो गया। यहाँ से CH3 कैसे हो सकता है, CH होगा 1 2 3 4, यहाँ से CH3। अब जो यहाँ से ब्रेक कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और H2O और ओजोनोलाइसिस O3। बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ से बनना तो चाहिए ऐसे करके, शॉर्टकट में बता रहा था, लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ डिटेल से तो ऑक्सीजन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन, ऐसे करके बाकी सब CH3 ऐसे बनता है। बट इसको तोड़ने के बाद, शॉर्टकट मेथड से तोड़ने के बाद उसको क्या बना देते हैं, यहाँ पे CH3 है, यहाँ से तोड़ दिए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अगर वहीं पे एज था, एज तो नहीं था, CH3 था, तो लगा दिए, टोन बन गया अपना। अब आते हैं दूसरा क्या मेथड, हाइड्रेशन है।
दूसरा मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, यानी अल्काइंस 3 C ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइंस में आ जाते हैं गाइस। क्या होता है अल्काइंस? अल्काइंस हो गया आपका गाइस की एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, addition of water to ethane in the presence of H2SO4 and AgSO4 gives acetaldehyde। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। एसिटाल्डिहाइड यानी दो वो CH ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, CH 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। यहाँ से हम लोग पास करा देंगे द प्रेजेंस ऑफ AgSO4 एंड व्हाट, AgSO4 एंड H2SO4 पास करा दिए। AgSO4 एंड H2SO4 में 3 केल्विन एंड पानी भी है गाइस, भूलना मत। पानी से हम लोगों का क्या निकलेगा H+ एंड OH-। तो यहाँ से एक वो इस पर चला गया, नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है इस पर चला। एक सेकंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ से CH, यहाँ से डबल बॉन्ड हो गया था, एक वो बॉन्ड H+ और OH- था, तो H+ इस पर जुड़ गया एंड माइनस था यहाँ पे, तो OH- जुड़ गया। यहाँ से टॉटोमेरिज्म होगा, डबल बॉन्ड निकलेगा एंड डबल बॉन्ड बन गया, H+ बन गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो डबल बॉन्ड निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से सिंगल बॉन्ड आ गया। बाकी यहाँ जो था 1 2 3 4, यहाँ से बाकी CH3 बन जाएगा, टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बन गया अपना क्या, अल्डिहाइड बन गया। यहीं पे अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कैसे बना देंगे गाइस? अब देखिए अल्काइन बनाना है, ये तो आपको अल्डिहाइड बना रही है, आपका CH3 है, ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फिर CH हो गया। ठीक है, अब देखिए OH एंड H2SO4 एंड AgSO4 के प्रेजेंस में H+ एंड OH- के प्रेजेंस में देखिए यहाँ से फिर पास करा देंगे। यहाँ से H जुड़ जाएगा, यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, यहाँ से टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, H गिर गया यहाँ से, तो हम लोग को क्या बन गया CH3, यहाँ से C डबल बॉन्ड O बन गया गाइस। फिर यहाँ से डबल बॉन्ड O बन गया, तो यहाँ से टॉटोमराइजेशन करा दिए थे, CH2 था तो CH3 बन जाएगा, अपना कीटोन बन गया। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? AgSO4 एंड H2SO4 था ही गाइस। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से हम लोग कीटोन बना दिए। वेल डन गाइस। एसिटाल्डिहाइड जो बनाया था वो पहला था एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में आपको बता देता हूँ कैसा होता है गाइस। H हो गया, C हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, CH3 हो गया। ये 1 2 3 2 कार्बन होता है, बस 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 बस। अब हम लोग आ जाते हैं गाइस, ये रोजनमंड रिडक्शन में आ जाते हैं। रोजनमंड रिडक्शन, हाइड्रोजन द पैलेडियम BaSO4 गाइस, बहुत बहुत सिंपल है गाइस, आप जान के हैरान हो जाओगे। आपको सिर्फ रट्टा मारना है, पूरा किताब को है आप रट्टा मार लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। बेंजोइल क्लोराइड है यहाँ पे, बेंजोइल क्लोराइड मैंने आपको बताया था। बेंजो ऑयल, बेंजो क्लोराइड, बेंजीन है, बेंजो यहाँ पे बेंजो है, डबल बॉन्ड एंड क्लोराइड। इसको एसीटो बोलते हैं, एसीटो ग्रुप भी नहीं, सॉरी फेनोन ग्रुप, हाँ फेनोन ग्रुप। बेंजो क्लोराइड, बेंजो पे क्लोराइड है एंड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन BaSO4 के प्रेजेंस में, पैलेडियम BaSO4 के प्रेजेंस में ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है गाइस, CHO में कन्वर्ट हो जाता है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, CHO में कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइल क्लोराइड। अब हम लोग आते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, ये कैटलिस्ट होता है। हाइड्रोजनेटेड H2 जो है वो हाइड्रोजन कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन BaSO4। ठीक है, एक तरीके से ये असाइल क्लोराइड भी हो गया, एसिड क्लोराइड भी हो गया, बेंजोइल क्लोराइड भी हो गया, सब कह सकते हैं। एसिड क्लोराइड, असाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड सब एक ही है गाइस। अब देखिए RCN द फ्रॉम नाइट्रिल एंड ईस्टर, नाइट्रिल और ईस्टर से आप कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था ईस्टर क्या होता है, ईस्टर आपको बता देता हूँ क्या होता है, अगर आप भूल रहे हैं तो वो R- होता है। ये आपका ईस्टर हो गया गाइस। अगर आपको ये एसिड एनहाइड्राइड बताया था क्या होता है, इसी कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ के एसिड एनहाइड्राइड बना दिए हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छे,
अब नाइट्राइल से हम लोग कैसे बना सकते हैं, क्या क्या बनाना नाइट्राइल से हम लोग को, अल्डिहाइड एंड कीटोन हम लोग प्रिपरेशन करें तो उसका क्या कैसे बना सकते, RCN हो गया SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl गिव्स आपका क्या हो जाएगा, RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl क्या बना देगा आपको बना देगा इमीन। क्या होता है इमीन, दोनों में H लगा देंगे, डबल बॉन्ड से साथ जोड़ देंगे, मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं गाइस। इसके साथ भी एक OH, इसके साथ भी एक OH, बीच में डबल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल CH डबल बॉन्ड NH, ये हो गया आपका ड्यू टू द NaCl2 NHCl, SnCl2 NHCl, ड्यू टू ये आपका नेचुरल बना रहे हैं और इमीन बना दिए, इसको इमीन कहते हैं। फिर H2H3O पास करा दिए RCH डबल बॉन्ड, तो यहाँ से H3O पास कराने से बन जाएगा आपका RCHO बन जाएगा, H3O पास करा देंगे तो RCHO बन जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन, इसको स्टीफन रिएक्शन कहते हैं, बोला नहीं। नाइट्राइल से आप कैसे एल्डिहाइड बना सकते हो, इमीन बना दिए, इमीन बनाने के बाद H3O से पास करा दिए तो हम लोग का बन गया है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, हाँ नहीं आ रही है, एल्डिहाइड बन गया है, हाँ ठीक है। अब आते हैं हम लोग डाइबल एल्डिहाइड से, डाइबल एल्डिहाइड यानी डाइबल एल्डिहाइड से कैसे बना सकते हैं गाइस, RCHO डाइबल एल्डिहाइड से बना सकते हैं, ये अल्टरनेटिव मेथड है। RCN इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबल एल्डिहाइड कुछ नहीं होता, अल्मोनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ STO डाई आइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस डाईआइसोब्यूटाइल है, डाईआइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड डाईआइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड प्रेजेंस ऑफ LH, ठीक है। बेसिकली ये बना देगा डाइबल एल्डिहाइड RCHO बना देगा। ये डबल बॉन्ड को साथ कोई हरकत नहीं करता गाइस, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डाइबल एल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड अल्मोनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस, याद करने के लिए तो ऐसे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट में। फिर बट पढ़ना हुआ तो कैसे पढ़ेंगे, डाई आइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड, ये आपका अच्छा नाम हो गया। यहाँ पे भी देखिए, इसको खोल के देखेंगे तो लॉन्ग चेन निकलेगा आपका, OCH2, ये आपका क्या हो गया, क्या मैंने बताया था, ईस्टर हो गया, R डॉट बॉन्ड ओ ईस्टर हो गया, इसको कन्वर्ट करके कर देगा, बहुत आसान है गाइस। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे बना सकते हैं, क्या बनाना है गाइस, आपको बताए थे ना, बार बार भूल जाते हैं। हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना था, एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाएंगे आप, और क्या बनाएंगे। दिस डाइबल एल्डिहाइड से क्या होता है गाइस, आपको मैंने बताया है, डबल बॉन्ड के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करता, या आपको एल्डिहाइड में बदल के दे देता है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन मिथाइल, इसको जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के साथ पास करा देंगे तो CH3 का काम तमाम कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ये टोलुइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजोइक एसिड में बता, हाउ इट इज पॉसिबल टू स्टॉप, अगर हम लोग उसको बीच में ही रोक रख के कुछ कर दें तो एल्डिहाइड बना सकते हैं या फिर कीटोन भी बना सकते हैं। उसके रोकने के लिए यूज़ करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 बना, उससे हम लोग रोक सकते हैं। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना के कुछ करके हम लोग एल्डिहाइड कर देंगे, ठीक है गाइस। कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ गैस, कैसे करेंगे।
ये आपका टोलुइन हो गया। CrO2Cl2 के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है क्रोमाइल क्लोराइड। ये हो गया आपका क्रोमाइल CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 का नाम थोड़ा पता करके आता हूँ। हाँ हेलो गाइस, हाँ मैं बाइक आ गया हूँ। देखिए CS2 को उसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं। ये एक सॉल्वेंट है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है गाइस, कुछ ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं। CS2 सॉल्वेंट है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो CrOCl2 क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में टोल्यूइन को पास करा देंगे तो क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। बेसिकली CS2 को हटा के क्या बना देगा, अपना क्रोमाइल क्लोराइड को अगर मैं खोल के देखूँ तो CrO, फिर वो जो H था उसको बीच में घुसा देंगे, Cl2 होल ट्वाइस। ये टोटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया है क्रोमियम क्रोम कॉम्प्लेक्स COCrOHCl2 होल ट्वाइस। फिर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना दिए तो फिर H3O के प्रेजेंस में पास करा देंगे तो H3O के पास करा देंगे तो CHO बन जाएगा, बेंजल अल्डिहाइड। बेंजीन पे अल्डिहाइड, बेंजो पे क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड आप जानते होंगे गाइस, ये सब आपको पता है गाइस। एसिड क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड और क्या बताऊं मैं, एसिडाइल क्लोराइड भी कहते हैं, एसिडाइल क्लोराइड। ये आपने ऊपर पढ़ा, ये आपने ऊपर पढ़ा क्रोमाइल क्लोराइड से बनाने CHO बनाने का तरीका, उसको कहते हैं इटार्ड रिएक्शन गाइस। इसमें आपको क्रोमाइल क्लोराइड कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ये आपको याद रख लेना है, HCl2। बस 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 गाइस, बस कुछ है नहीं। ठीक है, और देखिए टोलुइन सोना, यूज़ ऑफ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का यूज़ क्या है, क्रोमिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं। CrO3 है क्रोमिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, ये देखिए इसको अगर हम लोग खोल के देखें तो कैसे लिख सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O, ये तो एसिड एनहाइड्राइड बना दिए हैं गाइस, एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ से वो ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करके यहाँ से आप इसको लगा दीजिए, इसको यहाँ से H हटा दीजिए, 2 को H हटाएंगे तो काम हो जाएगा आपको। OCOHO, सॉरी तो लगता है कुछ और ही है गाइस। हाँ OCOCHO, अच्छा OCOCH3 हो गया है, उसके बाद CH3 से प्रेजेंस करा देंगे तो CHO बन जाएगा। अब देखिए टोलुइन से हम लोग कैसे बना सकते हैं CHO, ये वो हटेगा CH2Cl बन जाएगा, CHCl2 बन जाएगा, सॉरी गाइस CHCl2 बन जाएगा, CHCl2। ये वो H हटा देंगे, Cl2 लगा देंगे, फिर बेंजल क्लोराइड बना दिए, बेंजीन पे क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, ये वो क्लोरीन रहेगा तो बेंजो हो जाएगा, बेंजल अल्डिहाइड बना दिए H3O पास करा के। अब देखिए गेटरमैन कोस्ट रिएक्शन में देखिए, यहाँ बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl है, एनहाइड्रस AlCl3 है और CuCl3 है। तो ये जो है जानते हैं लुईस बेस होता है, ये इसका Cl रख लेगा और ये CO तो है ही, तो ये COHCl के प्रेजेंस में बेंजल अल्डिहाइड बना दिया। अब हम लोग बात करते हैं केस का, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का। गोटरमैन कोस्ट रिएक्शन क्या होता है तो मैंने बता दिया आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में बेंजल अल्डिहाइड बनता है, आपको मैंने बता दिया गाइस। ये तो मोटा मोटी तरीका था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें ज़्यादातर अल्डिहाइड था, डबल अल्डिहाइड, ये सबसे अल्डिहाइड बना रहे थे।
और इसमें भी एल्डिहाइड बनाए हैं हाइड्रोकार्बन वाले से क्रोमाइल फ्लोराइड के प्रेजेंस से। और अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग कीटोन के प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली प्रिपरेशन करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि RMGX होता है, तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है गाइस, आपको इतना समझ में आ गया पॉजिटिव नेगेटिव। CdCl2 साइल प्रिपरेशन ऑफ कर रहे हैं तो साइड क्लोराइड बनाना जरूरी। तो पहले हम लोग कैसे बनाएंगे RMGX इन द CdCl2 कैडमियम क्लोराइड से नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाएगा, तो MgCl2 यहाँ से, तो यहाँ से R2D बन जाएगा, R2CD बन जाएगा, R2CD बन जाएगा, R2CD, क्योंकि दो वो है R, तो यहाँ से R2CD एंड 2MgXCl बन गया। Cl2 था, Cl2 था। ठीक है, ये हो गया। ठीक है गाइस, तो RMGX प्लस कैडमियम और ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होता है, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द मेटल, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड मेटल। RMGX होता है बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड मेटल। RMGX ऑर्गेनो एसाइल क्लोराइड है। अब देखिए एसाइल क्लोराइड से क्या करते हैं, ये जो है एसाइल क्लोराइड से यहाँ से पॉजिटिव तो आएगा ही, ये नेगेटिव चला गया इस पे। कैडमियम, कैडमियम के पास सॉरी नेगेटिव है, कैडमियम के पास नेगेटिव है, यहाँ से इरेज करते कैडमियम के पास, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला यहाँ चला गया और Cl हट गया। जब वापस ये नीचे गया तो ये अपना बन गया है कीटोन, कीटोन बन गया गाइस। ठीक है, कीटोन बन गया, बहुत ठीक। हम लोग इतना ताम झाम जो ऊपर किए थे फर्स्ट स्टेप पे, ये क्यों किए थे आपको पता है गाइस? आपको नहीं पता है गाइस, मैं आपको बता दूं क्यों किए थे। ये बनाने के लिए, R2CD बनाने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ असाइल क्लोराइड। ये जो है असाइल क्लोराइड मैंने आपको बताया था गाइस, असाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड या फिर बेंजो क्लोराइड तो तब होगा जब ये बेंजीन ग्रुप होगा, लेकिन ये असाइल क्लोराइड है अभी तो, या फिर एसिड क्लोराइड है अभी तो यहाँ जो एसिड क्लोराइड है हम लोग उसको डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्ट कराना चाहते हैं। तो डाई अल्काइल कैडमियम बनेगा कैसे, ये बात है। तो डाई अल्काइल कैडमियम है, मैंने आपको बता के दिखा दिया, फिर रिएक्ट भी करा दिया, क्योंकि R पे नेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ पे कैडमियम खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव होगा कैडमियम। तो कीटोन बन गया अपना गाइस। एसिड असाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड आपको समझा दिया। अब नाइट्राइल से मैं आपको बता दूं, नाइट्राइल से तो बहुत आसान है गाइस। नाइट्राइल से अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा। 3 ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, RMGX होता है, RMGX, तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, तो ये वाला इस पे चला जाएगा एंड MgX इस पे चला जाएगा। तो आगे कैसे करें, हाँ R क्या था, C, ट्रिपल बॉन्ड का हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ से R जुड़ गया था, MgX इस पे आ गया था, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो है यहाँ से इसको इस H3O के प्रेजेंस में पास करा दिए, फ्रॉम न्यूट्रल से ये बना दिए, तो ये जो है सब बन के कीटोन ग्रुप चला जाएगा। देखिए यही ना हो रहा है गाइस, RMGX क्या कर दिए गाइस, देख सकते हैं आप।
यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है, तो यहाँ से ये क्या हो गया C2H5 प्रोपियो ग्रुप है, नहीं फेनोन प्रोपियो C2 ग्रुप है, फेनोन ग्रुप है गाइस, फेनोन ग्रुप, 1 2 कार्बन 3 कार्बन प्रोपियो हो गया, फेनोन हो गया। ये हम लोग नाइट्राइल से क्या बना दिए, कीटोन ग्रुप बना दिए। पहला क्या हम लोग रिवीजन थोड़ा सा कर लें, रिवीजन कब करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ठेका देते, पर तीसरा खत्म कर देते हैं तब रिवीजन कर देते। ये एसाइलेशन करा रहे हैं किसका, फ्रिज क्राफ्ट एसाइलेशन करा रहे हैं बेंजीन का, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन हो गया RCl, ये एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड क्लोराइड ट्रीट करेंगे AlCl3, तो AlCl3 इसको रख लेगा, तो ये जो कार्बन है इस पर अटैक कर देगा, RCr देखिए बन गया ना गाइस। तो अब बात करते हैं क्या होता है, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में बात की थी, तो अल्कोहल से हम लोग पहले बना सकते हैं RCHO इन द प्रेजेंस ऑफ PCC एंड CrO3, अल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं। फिर दूसरा में थे कॉपर से डिहाइड्रोजिनेशन करा के कर सकते हैं क्या, कीटोन अल्डिहाइड बना सकते हैं। फिर तीसरा क्या था गाइस, 573 केल्विन था ना उसमें, एक सेकंड, केल्विन टेम्परेचर भूल गए गाइस, कितना टेम्परेचर याद रहना चाहिए, 573 केल्विन था, ठीक है। तीसरा क्या था, हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन था क्या था, तो उसमें तो पहला ओजोनोलाइसिस था, ओजोनोलाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ O3 ओजोनोलाइसिस, ऐसे करके कुछ ऐसे था, बट वो तब याद रखना है, तब एग्जाम ज़्यादा पूछ लेगा तब, बट वैसे तो वैसे ही याद रख सकते हैं, साइड करके क्या कर देंगे गाइस, ऐसे करके कीटोन बना देंगे, CHO बना देंगे, कीटोन बना देंगे। फिर दूसरा क्या था, H2SO4 एंड AgSO4 से बना देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2, H+ एंड OH- से बना देंगे। अल्काइन से बना सकते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से बना सकते हैं, पहला था ओजोनोलाइसिस। अब आते हैं गाइस साइल प्रिपरेशन ऑफ प्योर अल्डिहाइड में आ गए हम लोग, फ्रॉम एसिड क्लोराइड से बना देंगे, तो उसमें नाइट्राइल था, एगो ईस्टर था, नाइट्राइल था, RCN था, इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl से बना देंगे इमीन से बन जाएगा अपना CH और डबल बॉन्ड में NH2 NH बन जाएगा, सॉरी NH, हाँ डबल बॉन्ड NH, हाँ उसको फिर H3O से पास करा देंगे, तो H3O से पास कराने के बाद RCHO बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, दूसरा था अपना, पहला तो वो था, फिर दूसरा था अपना डाइबल्डिहाइड था, ये पहला अपना स्टीफेंस रिएक्शन हो गया, दूसरा डाइबल्डिहाइड रिएक्शन, उससे पहले था गाइस RCO, मतलब एसिड क्लोराइड कह सकते हैं, साइल क्लोराइड कह सकते हैं, या फिर बेंजो क्लोराइड कह सकते हैं, बेंजो क्लोराइड, हाँ। तो उससे हम लोग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटियम BSO4 वो था, और उससे क्या बनता है, जो क्लोराइड है डबल बॉन्ड है उससे RCHO बन जाता है, अल्डिहाइड बेंजल अल्डिहाइड बन जाता है। तो ये क्या था गाइस, ये था अपना रोजनमन रिडक्शन, और दूसरा स्टीफेंस रिएक्शन SnCl2HCl के मीन बना के थी। डाइबल्डिहाइड में उसका नाम क्या पहले है, अल्मोनियम हाइड्राइड आइसो ब्यूटाइल होल ट्वाइस, इसका नाम पूछेगा तो डाई आइसो ब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड। इसमें होता क्या है, इसमें RCHO बनता है, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन जो है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, बस जो नाइट्राइल है उसको कन्वर्ट कर देता है अल्डिहाइड में, हाँ। और जो ईस्टर है वो CH2 करके कार्बन डबल बॉन्ड से जो उसके साथ है जो ईस्टर है, तो उसको जो है कन्वर्ट कर देता है अल्डिहाइड में, ठीक है। अब तीसरा क्या था, तीसरा था बाईहाइड्रोकार्बन, उसमें था ऑक्सीडेशन में तो पहला था
मिथाइल बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो KMnO4 ले ली तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दूसरा क्या था अपना? दूसरा कुछ नहीं था गाइस, दूसरा था अपना, क्या था भाई, दूसरा क्या था? दूसरा था अपना क्रोमाइल क्लोराइड। कह रहा था कि बीच में ही रोक देते हैं रिएक्शन को, कुछ कर देते, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, अल्डिहाइड या फिर कुछ अल्डिहाइड बना के छोड़ देते इसको बीच में कुछ रिएक्शन करके। तो हम लोग लिए थे कंपाउंड का क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड लिए थे। तो उससे क्या होता है, टोलुइन है जो बेंजीन पे CH3 है, टोलुइन, उसको हम लोग पास करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl plus CrO2Cl2 and in the presence of CH2 that is C कार्बन डाइसल्फाइड। तो उससे हम लोग पास करा दिए, तो गाइस हम लोगों का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बेंजीन पे CH फिर O CrOH फिर Cl2, ऐसा ही था। हाँ सही था, हाँ सही था। तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को फिर पानी से H3O से पास करा दिए तो अल्डिहाइड बन जाता है। तो बेंजल अल्डिहाइड बन गया गाइस, देख सकते हैं आप। दूसरा क्या था गाइस? दूसरा था क्रोमिक ऑक्साइड। तो जो ये हम लोग पहले बनाए इसका नाम क्या हो गया? इटार रिएक्शन। अब दूसरा क्या है? टोलुइन प्रेजेंस ऑफ CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड से कैसे कर सकते हैं, और इसमें एसिड एनहाइड्राइड का यूज़ किया गया, तो इससे कॉम्प्लेक्स बनता है OCO CH3 होल ट्वाइस। H3O हिट देंगे तो OCO CH3 होल ट्वाइस। तो इससे हिट देंगे तो क्या बन जाएगा? CrO3 हिट बन जाएगा तो बेंजल अल्डिहाइड बन जाएगा। अब टोलुइन है, टोलुइन को हम लोग साइड चेन क्लोरीनेशन बायोलाइसिस। तो अब बेंजीन टोलुइन है, उसको Cl2 और Hme को प्रेजेंस में पास करा देंगे तो क्या बन जाएगा जब अपना? तो यहाँ से CHCl2 बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया गाइस? बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड या बेंजो क्लोराइड। बेंजो तो होगा नहीं, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजाइल नहीं, बेंजल क्लोराइड को पास करा दिए H2O के प्रेजेंस में, बेंजल क्लोराइड को पास करा दिए H2O के प्रेजेंस में, तो CHO बन गया, CHO बन गया। गटरमैन कोस रिएक्शन क्या था? गटरमैन को, अरे इसमें तो बेंजीन लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड लिए, फिर HCl लिए, फिर NHCl3 या कॉपर क्लोराइड लिए, तो उसमें था क्या? RCHO बन जाता है, बेंजल अल्डिहाइड बन जाता है। कैसे बन जाता है? वो HCl का Cl एनहाइड्राइड खा जाता है क्योंकि लुईस बेस है, CHO बन गया। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में तो पहले था एसाइल क्लोराइड। आपको बता दिए थे गाइस, RC डबल बॉन्ड C के बाद Cl, एसाइल क्लोराइड बना दिए। एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। बेंजो क्लोराइड तो कह सकते क्योंकि पता नहीं R डैश क्या है, बेंजीन है या क्या है। तो इसके लिए हम लोग एक कंपाउंड बनाते हैं डाइअल्काइल कैडमियम। तो R2CD बनाने के लिए RMGX को यूज करते हैं। RMGX इन द प्रेजेंस ऑफ CdCl2 प्लस माइनस रिडक्शन होकर बना देते हैं, तो R2CD बन जाता है। R2CD को रिएक्ट करा देंगे तो कीटोन बन जाएगा R एसिड क्लोराइड के साथ, या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो बन जाएगा। नाइट्राज से क्या करते हैं? नाइट्राज से कीटोन बना रहे हैं, याद रखना। R नाइट्राइल RCN है, RNC सॉरी, नहीं RCN नाइट्राइल RC। तो यहाँ से RCN है, तो RCN है और RMGX के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। RMGX के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, CC5 बन जाएगा। RMGX के साथ रिएक्ट करा दें तो N पे MGX चल जाएगा, तो R कार्बन पे दो साइड में R जुड़ जाएगा तो कीटोन बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस करा देंगे तो बन जाएगा अपना कीटोन ग्रुप।
प्रोपियोफेनोन बन जाएगा, एक तरफ कार्बन रहेगा, एक तरफ 2 कार्बन रहेगा, एक तरफ बेंजीन ग्रुप रहेगा, बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा। फिर बाद में क्या हो गया गाइस, बाद में आपका हो गया क्या, बाद में आपका हो गया फिर काफ रिएक्शन, आर सी बेंजीन ले लिए, फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ले लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड सी एल लिए, तो इससे सी एल रख लिया, बाकी जोड़ दिया, तो उससे हम बन गया, क्या बन गया, उसको रख लिया, किसको रख लिया, क्लोरीन को रख लिया, उस साइड से अटैक करा दिए, तो इससे आपका बन सकता है प्रोपियो, प्रोपियो नहीं, अगर आर अराइल रहेगा तो अपना बन जाएगा बेंजोफेनोन बन जाएगा। ओह माय गॉड, ओके, इतना रट्टा मार मार के हाँ। तो गाइस देखिए, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ गए। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हम बता देता है वो क्या होता है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली बात तो मीथेन, बेसिक चीज़ है। मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल जो है गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मिथेनॉल आप जानते हैं कि नहीं गाइस, मिथेनॉल ये हो गया मिथेनॉल, COH मिथेनॉल, ये आपका लगता है फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक। ये होता है मिथेनॉल। मिथेनॉल जो है रूम टेम्परेचर पर गैस होता है, ठीक है। वोलेटाइल होता है, इथेनॉल जो है वोलेटाइल होता है, अब मिथेनॉल गैस होता है। और अदर जो दूसरे सब एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, फॉर एग्जांपल 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, सब लिक्विड होते हैं, नहीं तो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CHO, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, हायर देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ ईथर। वो हाइड्रोकार्बन बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं CHO एंड हायर द लेस मेंबर कार्बन, लेस मेंबर वाला एल्डिहाइड या फिर कीटोन रहेगा, वो मिसिबल है, मिल जाएगा पानी के साथ, क्योंकि वो सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं वाटर के साथ। यहाँ पे मैं आपको एक टेबल को दिखाना चाहूँगा, क्या है टेबल पे। बेसिकली ये टेबल है, प्रोपेन 1 पे ऑल है, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन यहाँ पे OH ग्रुप है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इसका मोलर मास देख सकते हैं। मोलर मास दोनों का सेम, बट बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है, क्योंकि यहाँ पे मिथ ऑक्सी इथेन है, मिथ ऑक्सी इथेन, यहाँ पे CH3O ऑक्सीजन, C2H5, मिथ ऑक्सी इथेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ डाइपोल है, इसी कारण से। प्रोपेनॉल यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ एसीटोन है, कीटोन है, सिमिलर मास है, बट बॉइलिंग पॉइंट भी सिमिलर है, कीटोन का ज़्यादा है। यहाँ पे तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल वंडरवॉल फोर्सेस लग रहा है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल, फिर उसके बाद वंडरवॉल फोर्सेस, ऐसा होता है फोर्सेस का स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, तो इसलिए वो पानी में मिल जा सकते हैं। और वो लेस मेंबर वाले एल्डिहाइड एंड कीटोन, लेस मेंबर एल्डिहाइड जो रहते हैं वो साफ पंजेंट स्मेल देते हैं, मतलब बहुत तेज गंध मारते हैं, बट हाई मेंबर वाले वो मोर फ्रेगनेंट होते हैं, अच्छा फ्लेवर देते हैं, अच्छा सुगंध देते हैं। लेस मेंबर वाले शार्प पंजेंट स्मेल देते हैं। अब केमिकल रिएक्शन पे बात करते हैं, आगे चलते हैं केमिकल रिएक्शन पे। ये सब तो ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये सब ठीक है, ये सब तो ठीक है, कोई बात नहीं है सबका। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन में HCl OH, ये जो है एक बेस है, एक कैटलिस्ट भी है।
तो ये क्या होता है, CN- बनता है, H2 बन जाता है, OH यहाँ से H+ ले लेता है, तो H2 बन जाता है, CN- बन जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ HCl, लीड साइनोहाइड्रिन। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर CN जो है न्यूक्लियोफाइल बन गया अपना NU-, कार्बोनाइल पे अटैक करते हैं तो टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बना देता है। फिर H+ पास करते हैं तो ये जो O- है इस पे अपना बन जाता है क्या, OH बन जाता है, साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन का काम क्या होता है, इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक इंटरमीडिएट है। अब बताइए साइनोहाइड्रिन कैसे बना, HCN इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, तो HCN से CN-, H2O, फिर CN- को क्या किए, कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करा दिए, तो यहाँ से हो गया, यहाँ से माइनस, यहाँ से CN, फिर बाद में H+ के पास तो H बना दिए, साइन, ये बन गया अपना साइनोहाइड्रिन। अब दूसरा है, ये तो पहला हो गया एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रिन से कैसे बना दिए साइनोहाइड्रिन। ठीक है, साइनोहाइड्रिन जो है सिंथेटिक इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब दूसरा है, दूसरा क्या है गाइस, अपना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी NaHSO3, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है गाइस, ऐसे बन जाएगा, एक कार्बन है O-, एगो पे OSO2, एक सेकेंड अच्छा से बना देता हूँ, ये कार्बन ऑक्सीजन, ये ऐसे, हाँ। अब यहाँ से N जो है हट गया है, एगो OS यहाँ से, एगो SO2H, ये बन गया। फिर प्रोटोन को ट्रांसफ़र करा के ये वाला जो N+ था N इधर चला गया है, SO2H इधर बन गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहता है सब। ठीक है गाइस, तो ये सब रखने का चीज़ है। यूज़फुल फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये सब जो है यूज़फुल है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सॉल्यूबल। हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड जो है, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड जो है वाटर सॉल्यूबल, पानी में सॉल्यूबल, और कन्वर्टेड बैक, और फिर वापस कन्वर्ट बैक हो सकता है टू ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, मिनरल एसिड या फिर अल्कली के साथ। मिनरल एसिड क्या होता है, आई थिंक H2SO4 कोई मिनरल एसिड कहते हैं। एक सेकेंड देखते हैं, मेरे को पता चल गया क्या होता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो कि इनऑर्गेनिक सोर्स से H+ एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, H+ देते हैं, इसीलिए H2SO4 ये सब मिनरल एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो बात है ये था कि कन्वर्टेड बैक किया जा सकता है ओरिजिनल कार्बन बाय ट्रीटिंग विद एसिड और अल्कली, देयरफॉर दीज आर यूजफुल फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ये प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन करने में एल्डिहाइड की मदद करते हैं, कौन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का था। ठीक है, तो आगे देखते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल का, देखते थे थोड़ा। एडिशन ऑफ अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। ठीक है, ड्राई HCl होता है ये बेसिकली, तो अल्कोक्सी अल्कोहल हेमीएसिटल, ये हेमीएसिटल बनाता है HO इन द प्रेजेंस ऑफ ROH और HCl गैस। बेसिकली होता क्या है, हेमीएसिटल कैसे बनता है, सीजल बॉन्ड होता है, यहाँ पे O- चला गया,
एंड तो माइनस चला गया तो ओ आर डैश आके चिपक जाता होगा। एंड यहाँ से एच था, सॉरी गाइस, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से आर सी डबल बॉन्ड ओ है, एच है, इसका क्या करेंगे, आर ओ एच है गाइस, आर ओ एच, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव आया तो ये आर वाला इस साइड पे चला गया, ये वाला इस साइड पे चला जाएगा, ओ आर एंड ओ एच माइनस, सॉरी इस पे थोड़ी जाएगा, इस पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो हेमिसिटल बन गया। फिर आर ओ एच से बना दिए हम लोग क्या, ओ आर डैश, फिर आर ओ एच पास करा दिए हैं, तो इस बार तो एच को हटा के ये वाला आर जो है जुड़ गया है, ओ एच टू बन गया, वाह बहुत सही, एसिटल बन गया। कैसे मैं अब आपको बता सकता हूँ कैसे बना है हेमी एसिटल या फिर एसिटल, देखिए ये आर, ये अरे आर हो गया आपका, आर सी डबल बॉन्ड, यहाँ से तो अपना ओ आर बन गया था, यहाँ से एच था इस पे, यहाँ पे था क्या था, ऊपर नीचे करके ऑक्सीजन को अति कर दिया, तो यहाँ बेसिकली आर सी एच ओ था, तो यहाँ से बना दिया आर ओ एच इन प्रेजेंस ड्राई सी एल से, तो क्या बना दिए, उसके बाद यहाँ ओ एच बन गया। फिर फर्दर इसको आर डैश ओ एच के साथ रीड करा दिए हैं, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला इसको लेके चल के जाएगा, वो एच टू बना देगा, बाकी यहाँ पे आर डैश जुड़ जाएगा, एसीटल बन गया, आर डैश, ये तो अल्डिहाइड से बना दिए गाइस। अब देखिए, अब अपना पास है कीटोन, कीटोन ग्रुप को CH2 से इथाइलिन ग्लाइकोल, वी यूज दिस टू प्रोटेक्ट द चेंज इन हाई रिएक्टिव ग्रुप लाइक एल्डिहाइड। हम लोग जो इसको प्रोटेक्ट करते यूज़ करते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सकें, कोई भी चेंज ना हो सके हाई रिएक्टिव ग्रुप में। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड ये सब हाई रिएक्टिव है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसको करेंगे कैसे गाइस, तो ये भी आसान है, तो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे आप। बेसिकली कैसे होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव वाला है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, पहला स्टेप तो ये होगा। मैं थोड़ा सा ट्राई करके आपको बता देता हूँ क्या होगा। आर यहाँ था, एगो यहाँ था, यहाँ एगो ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ से OH हो गया होगा, यहाँ से OH एंड CH2 हो गया होगा, ठीक है, मेरे को तो ये लगता है गाइस। और दूसरा वाला जो था वो था, बाकी CH2 था, और ये तो अपने फॉर्म किए थे, एक OH, तो यहाँ से H2O बन गया होगा, H2, आई डोंट थिंक सो, कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा, एक सेकेंड, यहाँ से ऑक्सीजन हो गया है, अच्छा डाइल्यूट एसिड गैस है, जेम डाई अल्काइल हो गया, ठीक है। कीटोन रिएक्ट विथ इथाइलिन ग्लाइकोल अंडर सिमिलर फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल derive protonate oxygen of the carbonyl increases the electron। देखिए अब मैं समझ गया, R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R, यहाँ का जो ऑक्सीजन था वो जो था H2
H2 से जो डाइल्यूट HCl था उससे रिएक्ट करके चला जाता है। अब जो है R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R, अब जो है O CH2 आ जाता है। यहाँ पे भी ये जो कार्बन है इससे O CH2 आ जाता है और ये दोनों CH2 जुड़े होते हैं। ये आपका बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, वो था एसीटल, वो था हेमी एसीटल। हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है केमिकल रिएक्शन में। साइनोहाइड्रिन कैसे बनाते हैं, CN और कार्बोनाइल से। अभी तक कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, CN को कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करा दिए तो साइनोहाइड्रिन बन गया है OH। हाँ ठीक है। दूसरा था सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, वो कैसे उसको यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड फॉर्म प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में। उसमें भी हम लोगों ने कार्बोनाइल को सब NaHSO3 के साथ रिएक्ट करा दिया। ठीक है, तो यहाँ से बन गया OSO2H एंड ONA। ठीक है, फिर प्रोटोन ट्रांसफ़र करा के भी कर सकते। ठीक है, फिर था हम लोगों का हेमीसिटल ROCHO इन द प्रेजेंस ऑफ R-OH इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइएक्सियल गैस, तो वहाँ से हेमीसिटल बना दिए। फिर हेमीसिटल से फिर ROH पास करा के एसीटल बना दिए हैं। फिर जो है एसीटल को ही जेम डायल काल कहते हैं, जेम डायल। फिर उसी को ही जो है कार्बोनाइल ग्रुप है R जुड़ा हुआ दोनों साइड, कीटोन ग्रुप तो एल्डिहाइड ग्रुप था, अब ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप से हम लोग बनाते हैं कीटल, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। इथाइलिन ग्लाइकोल होता है CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल को रिएक्ट कराते हैं कीटोन से। ठीक है, तो है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड डाइल्यूट HCl। अब देखिए गाइस, एडिशन ऑफ अमोनियम बहुत इंटरेस्टिंग आ गया। अब एडिशन ऑफ अमोनियम एंड इट्स डेरिवेटिव, मेरा फेवरेट है अमोनियम एंड डेरिवेटिव। यहाँ से H2O निकाल देंगे और इनके साथ जोड़ देंगे NHZ। यहाँ पे फेमस नाम है, मैं आपको बता दूँ तो याद कर लेना आपको गाइस। पहला है हाइड्रोक्सिलाइम OH, Z के साथ ऐसे रहेगा H2NOH, कार्बोनाइल के साथ ऐसे जुड़ेगा ग्रीन ग्रुप, तो H2 निकल जाएगा, हाइड्रोक्सिलाइम बन गया, ऑक्साइम बन जाएगा, ऑक्साइम बन गया। अब दूसरा हाइड्रोजन याद का, हाइड्रोक्सिलाइम हो गया OH माइनस से ऑक्साइम बन गया। दूसरा हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन बनता है उससे। फिर था अपना डाई हाइड्रोजन हो गया गाइस, तो इससे नाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन बनता है। यहाँ डाई ये 2 पे 4 पे ये सेमी कार्बोजाइड है, तो यहाँ से Z है, तो यहाँ से क्या होता है गाइस, NH2 है, H2N यहाँ आगे लग जाता है। अब रिडक्शन पे आते हैं गाइस। रिडक्शन तो भाई बहुत सारा, रिडक्शन में तो पहला है सोडियम लिथियम। रिडक्शन में बहुत है गाइस, आपको मैं बता दूँ।
रिडक्शन आप करा सकते हैं LiLH4 से, NaBH4 से सोडियम बोरोहाइड्रोज। एल्कोहल का रिडक्शन करा देंगे, एल्कोहल का रिडक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिडक्शन करा देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल में बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 एज अ वेल नोन कैटेलिक हाइड्रोजन। और दूसरा क्या है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करा देंगे CH2 ग्रुप में बाय ट्रीटिंग विद जिंक अमेलगम ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ल्यूमिनेशन रिडक्शन कहते हैं इसको। फॉलोड बाय द वुल्फ-किज़नर रिडक्शन बाद में देखेंगे। कार्बोनाइल ग्रुप है ZnHg अपॉन में HCl के साथ, ZnHg अपॉन में HCl के साथ रिएक्ट करा देंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड H2। यहाँ से H2 बन गया। ZnHg रिएजेंट याद रखना, ZnHg अपॉन में HCl। ल्यूमिनेशन रिडक्शन वुल्फ-किज़नर रिडक्शन में ये है कार्बोनाइल ग्रुप है NH2। वुल्फ-किज़नर रिडक्शन में NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 निकाल देना है तो यहाँ से ये निकल गया। सॉरी, अरे यार अच्छा से होता है नहीं। वुल्फ-किज़नर रिडक्शन में H2 कैसे हो जाएगा, यहाँ से H2 NH2 ऐसे होगा तो यहाँ से H2 कार्बोनाइल से निकल जाएगा, NNH2 हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली हाइड्रोजन बना दिया है आपने, हाइड्रोजन बन गया है आपका। हाइड्रोजन बनने के बाद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करा दिया तो ये आपका गायब हो जाएगा, CH2 बन जाएगा। वुल्फ-किज़नर रिडक्शन हार्ड है भाई थोड़ा सा, बट वो क्या था पहला, ल्यूमिनेशन रिडक्शन जिंक अमेलगम ZnHg अपॉन में HCl के साथ रिएक्ट करा देंगे तो अपना बन जाएगा CH2 प्लस H2। बट ये वुल्फ-किज़नर रिडक्शन थोड़ा सा हार्ड है। इसमें होता है कार्बोनाइल ग्रुप है H2n NH2 अपॉन में माइनस H2 कर देंगे, H2 निकल ही रहेगा इसलिए माइनस, तो उससे हम हाइड्रोजन बना देंगे, हाइड्रोजन बना देंगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड फिर बना देंगे वो क्या बोलते हैं, बनाने के बाद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल तो उसे NH2 को साइड करके CH2 बना देगा। RCHO का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाँ अब देखिए यहाँ से चालू हो गया अपना मौत का नंगा नाच। यहाँ से देखिएगा इसे बहुत हार्ड है। कार्बन 1 और कार्बन 2 का आपने क्लीवेज करा दिया, आपने ऑक्सीडेशन करा दिया तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड इसका बन गया, इसका एल्डिहाइड बन जाएगा। नहीं दोनों का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया है। कार्बन 1 एंड कार्बन 2 का क्लीवेज करवाया है। कार्बन 1 एंड कार्बन 2 का क्लीवेज करवाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया आपने KMnO4 के साथ रिएक्शन करा के। ठीक है, अगर आपने कार्बन 2 और कार्बन 3 का रिडक्शन मतलब अच्छी कर दिया है, क्लीवेज करा दिया है तो आपका CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड NaRCOH बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स टेस्ट, ये सब एल्डिहाइड टेस्ट को शो करता है। एल्डिहाइड अगर रहेगा तो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग्स। टॉलरेंस रिएजेंट में RCHO इन द प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस होल प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ थ्राइस ऑफ
ओ एच माइनस, तो आर सी ओ माइनस ट्वाइस ऑफ ए जी प्लस ट्वाइस ऑफ एच टू प्लस 4 ऑफ NH3 बन जाएगा। तो मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। देखिए पहला क्या था, एल्डिहाइड का रिडक्स टेस्ट करा रहे हैं तो आर सी एच ओ तो होगा ट्वाइस ऑफ ए जी NH3 होल ट्वाइस होल पे प्लस, फिर प्लस 3 ऑफ ओ एच माइनस था, ठीक है। तो इससे आपका बनता है क्या, इस सब से आपका बनता है आर सी ओ माइनस कार्बोक्सिलेट आयन प्लस अमोनियम सिल्वर मिनरल बनता है 2 Ag सिल्वर मिनरल प्लस पानी बनेगा 2H2O। क्यों पानी बनेगा यहाँ पे, पानी तो बनेगा गाइस क्योंकि यहाँ 2H2 हो जाएगा, फिर 4 वो अमीन बनेगा गाइस क्योंकि यहाँ 2 यहाँ अमीन है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 अमीन बन गया NH3। समझ गए गाइस, आर सी ओ माइनस ट्वाइस ऑफ ए जी प्लस 4 ऑफ एमीन प्लस ट्वाइस ऑफ H2 थ्राइस ऑफ OH माइनस 6। तो ये याद रखिएगा, ये एल्कली मीडियम में होता है टॉलरेंस रिएजेंट। अब आते हैं हम लोग फेलिंग्स टेस्ट पे। फेलिंग्स टेस्ट क्या होता है, फेलिंग टेस्ट जो होता है वो कंप्राइज ऑफ 2 सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। ए में होता है कि एक्वस कॉपर सल्फाइड हो एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी है अल्कली सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्रोकलेज सॉल्ट। These two solution mix in the equal amount before test। ये टेस्ट दोनों जो है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट एंड सॉल्यूशन ए जो कि था अपना कॉपर सल्फेट, कॉपर CuSO4 एक्वस में कॉपर सल्फेट, दोनों को मिला लेंगे टेस्ट से पहले। फिर ऑन हीटिंग एल्डिहाइड विद द फेलिंग्स रिएजेंट जो कि हम लोगों ने दोनों को मिक्स करके बनाया, हम लोगों को रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है जैसे C2O कॉपर ऑक्साइड रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन एरोमेटिक एल्डिहाइड। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर बेंजल एल्डिहाइड फॉर एग्जाम्पल, ये जो है फेलिंग्स टेस्ट को नहीं देगा। इसका अगर मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा दूँ तो आर सी ओ सॉरी फिर से आर सी एच ओ, ये बेंजल एल्डिहाइड नहीं चाहिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं चाहिए, प्लस कॉपर ऑक्साइड ट्वाइस ऑफ कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फेट तब सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सॉल्ट, तो यहाँ से 5OH माइनस, ठीक है। सब का कॉम्बिनेशन लिए रिएक्ट करा दिए तो क्या बन गया RCO माइनस कार्बोक्सिलेट एनायन फिर ब्राउन रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट दैट इज कॉपर ऑक्साइड प्लस और क्या था गाइस, और 3 को पानी बनेगा। RCO माइनस 2 को ऑक्सीजन यहाँ, 3 को ऑक्सीजन यहाँ, 3 2 5 को ऑक्सीजन, 6 को ऑक्सीजन, 5 को ऑक्सीजन, 6 को ऑक्सीजन हो गया गाइस। हाइड्रोजन 3 2 6 को यहाँ, 5 1 6 को हाइड्रोजन, सही हो गया गाइस। RCO माइनस C2O कॉपर ऑक्साइड रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट एंड थ्राइस ऑफ H2O। 5 को इसमें अल्कलाइन मीडियम में रहता है, उसमें टॉलरेंस में 3 को अल्कलीन मीडियम में रहता है, उसमें
H2O के को बनता है गाइस, 3 को अल्कलीन मीडियम वाला रहता है, तो उसमें के को बनता है, पानी के को बनता है, 2 को ना बनता है। हाँ, अमोनियम गैस रिलीज होता है। ये ट्वाइस ऑफ Ag प्लस NH3 होल ट्वाइस ऑफ प्लस तो है ही तो। अरे बाप रे, अभी तो बड़ी है भाई, अभी रात हो जाएगा लगता है। हाँ, 1 घंटा का सेशन हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन बाय हेलो फॉर्म रिएक्शन से हम लोग कर रहे हैं। तो ओके, तो मिथाइल कीटोन है, मिथाइल है, कीटोन है, मिथाइल कीटोन हो गया गाइस। तो इसको कैसे करेंगे? बेसिकली इसके जगह पे आपका, इसके जगह पे आपका, इसके जगह पे आपका ये भी रह सकता है RCH, यहाँ से हाइड्रोजन ऐड कर दिए 1 2 3, फिर यहाँ से CH3, ये भी रहेगा तो हो जाएगा। यहाँ पे कोई खींचने वाला रहना चाहिए, बेसिकली एक हाइड्रोजन ले लो, OH- ले लो, खींचने वाला रहना चाहिए। तो यहाँ से खींच रहा, बेसिकली यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। मैं आपको बता के दिखा देता हूँ हमको क्या लगता है क्या होगा। यहाँ से ऐसे जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, NaOH जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। हमको तो अभी तक यही लग रहा है, क्या होता है क्या नहीं होता बाद में देखा जाएगा। तो ये इसके साथ जुड़ेगा, CH3 हट जाएगा। नहीं नहीं, ये तो नहीं हो रहा गाइस, कुछ और ही हो रहा है। करनामी करनामी उड़े गाइस, कि करनामी उड़े। NaOH, बेसिकली यहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो इतना जो है आई थिंक इतना जो है नेगेटिव होगा, सॉरी ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, या फिर उल्टा हो सकता है। एटलीस्ट वन ऑफ द मिथाइल लिंक टू कार्बोनाइल ऑक्सीडाइज वाली होती है। देखिएगा इस क्या हो रहा है, ये जो है इस पे जा रहा होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इतना ग्रुप जो है नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो है ये नेगेटिव तो होता ही है, ये जो है इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, फिर ये जो है ONA के साथ हट गया, फिर CH3 बन गया। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ से ये ONA नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो आपका यहाँ अटैक करेगा, और ये जो है अटैक करने के बाद ये हट जाएगा। हाँ, तो हट जाएगा, तो यहाँ CH3Cl बन जाएगा, CHCl3 बन गया गाइस, ONA एंड CHCl3 बन गया। होली शिट मैन,
तो बड़ी हार्ड है भाई, लगता है मेरे को। अब आइडोफॉर्म रिएक्शन विच इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट CH3O ग्रुप। देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट तभी होगा जब कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा या फिर COH CH3 होना चाहिए, दोनों में से कोई और होना चाहिए, तभी जो है ये होगा। Hydroform reaction with the sodium, this oxygen will not affect them. Hydroform reaction with the sodium is also used for the reaction of ये जो में ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन हैविंग एटलीस्ट हैविंग वन कार्बन, ये टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है CH3 का इफेक्ट कार्बन। आइडोफॉर्म टेस्ट में आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट कहाँ दिखाना है, देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। RC डबल बॉन्ड CH3 है मान के चलिए, या फिर OH ग्रुप है, कोई भी CH3 या फिर OH। तो यहाँ से आयोडो टेस्ट आइडोफॉर्म क्या होता है आयोडीन रहेगा, बेसिकली गाइस 2,4-DNP जो है येलो ऑरेंज रेड ये सब अल्डिहाइड एंड कीटोन के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। 2,4-DNP आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है। एल्डोल कीटोन रिएक्शंस देख लेते हैं। अरे बहुत रिएक्शन है भाई, कितना भाई कहने जा रहा हूँ। एल्डिहाइड कीटोन कितना रिएक्शन भरल है, एकदम घुमा तुमा देगा। दो गो है, एगो CH3 है, एगो CHO है, ऐसे दो गो ले लिए हैं CH3 CHO ले लिए हैं, अब मन कर रहा ले लिए हैं। टोटोमराइजेशन हो जाएगा। देखिए CH3 डबल बॉन्ड OH था, तो यहाँ से CH आ गया, आ गया डाइल्यूट NH
अच्छा अच्छा, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन अल्फा बेस। ओके ओके, नो इशू नो इशू। बेसिकली ये देखिए क्या है, पढ़ना रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन, acidity of alpha hydrogen of aldehyde and ketone, acidity of alpha hydrogen of aldehyde and ketone. The aldehyde and ketone undergo number of reaction due to the acidity of the alpha hydrogen to carbon compound is due to the strong electron withdrawing of the carbon ion resonance stabilized by the conjugation. तो अब मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है गाइस, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक सेकंड थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये जो आपका CH3 डबल बॉन्ड O है, CH3 डबल बॉन्ड CO है, ये आपका हो गया बीटा कार्बन। तो यहाँ से OH माइनस टैग किया, यहाँ से H है, CH2 कर लीजिए, OH माइनस टैग किया, इसको लेके चला गया। यहाँ पे आपका बन गया क्या, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ से आपका डबल बॉन्ड बन गया, तो ये ऊपर चला गया माइनस चार्जेस। अब जब यहाँ पे माइनस चार्जेस चला गया, ठीक है, अब कल होगा भाई, कल होगा।